चलिए आज फ्रैक्शन के टाइप 3 देखने वाले हैं। ये लास्ट है, उसके बाद फ्रैक्शन आपका समाप्त हो जाएगा। जो रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है, एग्जाम में पूछने की संभावना है। प्रश्न एक है, यदि किसी भिन्न के संख्या के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो उसका मान 10/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 4 घटाया जाता है तो उसका मान कितना हो जाता है? 3/4 हो जाता है। तो कह रहा है कि जो भिन्न का मान बताए वो भिन्न कौन सा हो सकता है। जब भी इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो आप इसमें भिन्न लिखिए। भिन्न क्या हो सकता है? तो कह देंगे हम भिन्न हो सकता है हमारा x/y मान लेंगे। ठीक है, ये x/y। अब प्रश्न कह रहा है कि ये देखिए, प्रश्न कह रहा है कि जो अंश में कितना जोड़ दे तो 3 जोड़ दे, और हर में कितना जोड़े तो इसमें भी 3 जोड़ दे, तो कितना हो जाता है? तो 10/11 हो जा रहा है। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 11x + 33 बराबर 10y + 30। अब यहां से इसको इधर भेजेंगे तो 10x - 11x - 10y बराबर कितना हो जाएगा? 33 इधर आएगा तो 30 में से 33 जाएगा तो -3 हो जाएगा। मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हमको समीकरण प्राप्त हो गया। अब इसी तरह दूसरा का देखिए, कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 4 घटाया जाए तो अंश में 4 घटाइए, हर में भी 4 घटाइए, तो ये कितना हो जाता है? तो कह रहा है कि 3/4 हो जाता है। तो यहां से आप एक समीकरण निकाल लीजिए तो ये कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 4x - 16 बराबर 3y - 12। तो यहां से घटेगा तो कितना होगा? तो 4x - 3y बराबर -12 प्लस का 16। तो ये दो समीकरण प्राप्त हो गया हमें। तो ये यहाँ हो गया आपका 4, तो समीकरण 2 हो गया। अब 1 और 2 से x y के मान निकाल कर रख दीजिए। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि ये देखिए 11x - 10y = -3, एक है 4x - 3y बराबर 4। तो ये 2 समीकरण हमें तो मिल गया। अब 2 समीकरण मिल गया तो आप क्या कीजिए, इसमें से x y के मान निकाल लीजिए। तो x y के मान निकालने के लिए क्या करना होगा? हमें x से x को काटना होगा। तो इसमें अगर मान लीजिए चाहे y से y को काटना होगा तो कोई भी एक काटिए। तो काटने के लिए इसे बराबर करना होगा। तो अगर मान लीजिए हम समीकरण 1 में 3 से गुना करें और समीकरण 2 में 10 से गुना करें, समीकरण 1 में 3 से और समीकरण 2 में 10 से, तो y वाला मान कट जाएगा। तो गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 11×3 33x - 30y = कितना हो जाएगा? -9। आई वाला 10 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 40x - 10 तिहाई 30 ना होगा, 30 होगा। ये हो जाएगा 10 तिहाई 30 y आई हो जाएगा 40। ठीक, अब देखिए यहाँ चिन्ह बदल लीजिए। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस प्लस कट जाएगा। ये कितना होगा? तो कहेंगे -7x होगा। इधर कितना आएगा? तो -49, माइनस के 49, -40 -9 -49। अब देखिए इस 7 बार में कट जाएगा तो x के मान कितना आ गया? तो x के मान आ गया 7। तो जब x के मान 7 आ गया ना तो ये रख दीजिए आप किसमें? तो कहेंगे समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 कौन सा है? तो कहिएगा 11x - 10y बराबर कितना? तो -3। अब देखिए 11 × 7 - 10y बराबर -3। अब देखिए 77 हो जाएगा। तो ये -10y, इधर देखिए -3, इसको इधर भेजिए तो -77। तो -10y के मान कितना हो जाएगा? तो -80 हो जाएगा। ये 10 से ये 80 कटेगा 8 बार में, y के मान कितना आ जाएगा? आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, तो भिन्न कौन हो सकता है? तो कहेंगे x/y। ठीक, x के मान कितना? 7 और y के मान कितना? 8। तो आंसर हो जाएगा 7/8। तो 7/8 ऑप्शन ए में है। तो देखिए ये लॉन्ग प्रोसेस है, ये जो है ना, ये लॉन्ग प्रोसेस है। अब इसको आसान करने के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ देखिए, अब यहाँ जो x के मान है, x के मान 7 और y के मान 8, तो ऑप्शन से पुट करके बना सकते हैं। यहाँ समीकरण मिल जाएगा ना। ये कौन समीकरण उठाइएगा? समीकरण x के मान 7 रखिए
y के मान 8 रखिए तो देखिए 77 माइनस 80 माइनस 3 आ गया कि नहीं, तो आंसर कौन हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। तो इतने परसेंट ऑप्शन रख के बनाइए, ठीक है। ये पूरा बेसिक प्रोसेस बनाइएगा एग्जाम में, 1 मिनट से ज्यादा लगेगा, 1.5 मिनट लग जाएगा, 2 मिनट भी लग सकता है अगर ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो। यहाँ तक लिखिए, इक्वेशन मानिए, इक्वेशन के बाद ऑप्शन से पूछ करके बनाइए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 3/8 और उससे छोटी अन्य संख्या के बीच अंतर कितना का है, 5 का है। तो उस संख्या पूछ रहा है, अन्य संख्या कौन सी है। तो इस प्रकार के प्रश्न मिले ना तो अन्य संख्या के x मान लीजिए, अन्य संख्या क्या हो सकता है, तो कहेंगे अन्य संख्या x हो सकती है, ठीक है। अब देखिए 3/8 है तो 3/8 हो रहा है कि ये x अन्य संख्या घटाई जाए तो कितना मिल रहा है, अंतर कितना हो जा रहा है, 5 के, 1/5 के अंतर हो जा रहा है, हो गया। अब यहाँ देखिए ना, इसको -x रहने दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए तो -3/8 हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम जाएगा 40, 8 माइनस कितना से कटेगा, 5 से 5 हैं 15, तो ये कितना हो जाएगा, तो कहेंगे -7/40, -7/40। अब देखिए -7/40 किसका मान है, तो कहेंगे -x का मान हो गया -7/40, ठीक है। माइनस से माइनस बढ़ जाएगा, x के मान कितना हो जाएगा, तो केवल 7/40। तो ऑप्शन कौन हो गया, तो ऑप्शन हो गया 7/40, ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी धनात्मक भिन्न संख्या के वर्ग में 2 जोड़ दिया जाता है तो मान कितना हो जाता है, 4.1/4 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न पूछ रहा है। तो देखिए अगर मान लीजिए धनात्मक भिन्न कहें, अगर हम धनात्मक भिन्न संख्या माने तो भिन्न संख्या कौन हो सकता है, तो कहेंगे x, ठीक है। अब x के वर्ग में 2 जोड़ देता है, तो देखिए यहाँ पे अगर x के वर्ग करके 2 जोड़ दे तो हमें कितना प्राप्त होता है, तो 4.1/4 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से हम निकाल लीजिए, x² बराबर 4 × 16 1 17/4 माइनस के 2, ये वाला 2 इधर ला दिए, ठीक है। अब यहाँ से बना लीजिए आप, तो x² का मान कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 4 एलसीएम ले लेना दीजिए, 4 एलसीएम लीजिए तो 17 या माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो x² का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए आप, तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, आई कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। तो अभी 9 4 हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो यहाँ से तो ये भी कर सकते हैं ना कि हमको धनात्मक भिन्न निकालना है, ठीक है। मूल भिन्न क्या है, तो x का मान निकालिए, तो इधर √4 आ दीजिए, तो 9/4, 9 के वर्गमूल कितना 3 और 4 के वर्गमूल 2, तो 3/4, 3/2 आंसर कौन है, तो नहीं दिया है ना, तो इसको 3/2 को पूर्णांक में निकालिए। तो देखिए 1/1/2 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। तो इस तरीके से सब प्रश्न बनता है। 4 नंबर देखिए, कह रहा है किसी संख्या का 5/12 3/4 है, तो संख्या कौन सी है, तो संख्या कौन सी हो सकता है, तो कहिएगा संख्या हमारा हो सकता है x, ठीक है। अब x के कितना कह रहा है, 5/12 कितना है, तो कहेंगे 3/4 है, कितना क्लियर हो गया। अब यहाँ से मान निकाल लीजिए, तो 5x/12 बराबर 3/4, काट लीजिए, ये 3 से कट जाएगा, कटे कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो कहेंगे 5x बराबर 9, तो x के मान 9/5, तो x तो संख्या कौन सा हो सकता है, तो कहेंगे 9/5, 9/5 ऑप्शन में नहीं ना है, तो इसका पूर्णांक तोड़ लीजिए, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सब प्रश्न बनता है। चलिए 5 नंबर प्रश्न है, 3 भिन्न संख्याओं का योग 5 है, 3 भिन्न, ठीक है। उसमें से कह रहा है एगो दे रखा है और 2 गो नहीं दे रखा है, और दोनों के बीच के अंतर दे रखा है 3/4, तो कह रहा है कि तीनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो देखिए जब भी इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले ना, तो एगो देखिए, एगो x मान लीजिए, एगो भिन्न x और दूसरा का भिन्न हो जाएगा y और तीसरा का भिन्न दे रखा है 1.1/2। अब इसका योग कितना है, तो कहेंगे 5। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए, तो हम कहेंगे x + y बराबर 5 और माइनस कितना हो जाएगा, तो 2 1 3/2, ठीक है। इसको इधर भेजेंगे बराबर के बाद, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कीजिए, तो x + y के मान निकाल लीजिए, तो 2 एलसीएम लीजिएगा, 2, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 होगा, और 10 में से 3 जाएगा तो 7/2, ठीक। अब एक होता ही हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कथी निकलेगा, तो कहेंगे 2x प्लस 2y बराबर 7। यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरा का कंडीशन देखिए, कह रहा है जबकि अन्य दो के बीच अंतर कितना क्या है, 3/4 क्या है। तो देखिए एगो समीकरण ही हो गया, और दूसरा का समीकरण देखिए x माइनस वाई बराबर कितना के अंतर है, तो 3/4, 3/4 के अंतर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसके नीचे एक छुपा है, तो ये कितना हो जाएगा 4x माइनस 4y बराबर 3, ये 2 नंबर हो गया। अब देखिए कौन सा समीकरण, कौन सा मान इसको संतुष्ट कर सकता है, ठीक है। यानी तो इसको पूर्णांक तोड़ लीजिए, अब पूर्णांक तोड़ के रख दीजिए, अपने मान संतुष्ट हो जाएगा। और नहीं तो बेसिक से बनाना है, तो देखिए यहाँ 2 समीकरण है ना, तो देखिए समीकरण 1 में 2 से गुना कीजिए, और समीकरण 1 में देखिए यहाँ समीकरण 1 में 2 से गुना कीजिए, और समीकरण 2 में मत गुना कीजिए, यानी 1 के गुना कीजिए, जो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए 2 दूनी 4 प्लस 2y बराबर 7, और यहाँ कितना हो जाएगा 4 माइनस 4y बराबर 3। यहाँ 2 से ना गुना करेंगे तो 2 ठीक है 4y हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 से गुना कर रहे हैं इसमें। और देखिए यहाँ कटेगा अपने आप, प्लस माइनस है, ये 8x हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। x के मान कितना, तो x के मान निकाल लीजिए, तो 17/8 ये x के मान हो गया, ठीक है। तो x के मान हो गया। अब क्या कह रहा है, अब यह कह रहा है कि y के मान यहाँ से निकालिए ना, तो y के मान निकालेंगे तो एगो में पुट कर दीजिए, क्या में पुट कर दे, में कर देते हैं। देखिए 2x प्लस 2y बराबर 7, तो 2 गुने x के मान 17/8 जोड़ 2y बराबर 7। यहाँ देखिए 4 से, अब 2y बराबर कहेंगे 7 माइनस 17/4, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 4 एलसीएम ले लीजिए, तो 28 माइनस 17, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 11/4 हो जाएगा, ठीक है। तो 11/4 यानी 2y के मान 11/4, y के मान निकालेंगे तो y के मान कितना हो जाएगा, तो 11/8 हो जाएगा, ठीक है 11/8, 2 जाके गुना हो जाएगा, ठीक है। अब समझिए अब क्या करना है कि जे 3 गो मान हो गया कि नहीं, एगो मान देखिए, तो एगो हो गया 17/8, एगो हो गया 11/8, एगो हो गया 3/2। अब बड़का कौन है, बड़का ना पूछा है, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा है ना है 17/8, तो 17/8 के देखिए तो कौन होगा, तो कहेंगे 8 दूनी 16, 17/8 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सब प्रश्न बनेगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, कह रहा है विभाजक ज्ञात कीजिए। मान लिया है, देखिएगा 1/5 माइनस 2√3। जब भी इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले ना, तो इसका परिमेयकरण कर दीजिए। परिमेयकरण करने के लिए ना इसका उल्टा से कीजिए, देखिए माइनस है तो प्लस कर दीजिए, 5 जोड़ 2√3 अब बटे 5 जोड़ 2√3। अब गुना कीजिए, तो गुना करेंगे तो कितना होगा, तो ऊपर उतने हो जाएगा 5 जोड़ 2√3, आई कितना हो जाएगा, तो एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 5 25 हो जाएगा, और माइनस ये कितना हो जाएगा, तो इसका 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12 हो जाएगा, ठीक। तो 12। अब यहाँ देखिए तो कहेंगे 5 जोड़ 2√3 और 25 में से 12 जाएगा तो 13। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, तो ऑप्शन बी है, ठीक है। देखिए कितना आसानी से बन रहा है। चलिए 7 नंबर प्रश्न है, यदि 208.4/5 लंबाई की एक छड़ को 23.1/5 लंबाई के बराबर टुकड़ों में काटा जाता है, तो कुल कितनी छड़ प्राप्त होगी, ठीक है। तो इसको देखिए, पहले हम इसका पूर्णांक तोड़ लेंगे। 208.4/5 है ना, तो इसको भिन्न में बदलिए, तो भिन्न में बदलेंगे तो कितना हो सकता है, देखिए 8 × 40, हाथ में 4, तो फिर ये 4 हो जाएगा 10, तो ये 1044 हो जाएगा। 1040 में 4 जोड़िएगा 44/5, एगो ही प्राप्त हो गया हमें। चलिए दूसरा का कितना है, तो कहेंगे 23/1/5, इसको तोड़िए, तो 23 × 5
तो 23 बचे कितना होगा, तो देखिए 5 तिहाई 15, हाथ में 1, 5 दूनी 10, 1 11, ठीक है। तो ये कितना हो गया, तो कहेंगे 115, ठीक है। तो 115 116 बटे 5 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि ये कितने छड़ प्राप्त कर सकते हैं, तो देखिए 1044 बटे 5 में भाग दीजिए 116 बटे 5 से, ठीक है। अब इसको देखिए हल कर लीजिए, 1044 बटे 5 और गुने 5 बटे कितना, 5 से 5 कट जाएगा। अब कितना हो सकता है, 6 चौका 24, 9 छक 54, ठीक है। 9 से कट जाएगा, पूरा पूरी 9 से कट जाएगा, तो 9 से कट जाएगा 116 और 9 छक 54 के 4, हाथ में 5, 4 हाथ में 1, ठीक है। 144 9 बार में कटा, तो ये एक से ही 9 बार में कटा, तो कहोगे तो 9 टुकड़े में बांट सकते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर प्रश्न है, तपन, रवि और त्रिशा ने एक केक आपस में बांटा। तपन के पास इसका 1/4 भाग था, त्रिशा के पास 2/3 भाग था, तो शेष रवि के पास था, तो रवि के पास कितना भाग है। चलिए जब भी इस प्रकार के प्रश्न मिले ना, तो तपन के पास और रवि के पास कितना है, तो रवि के पास है 1/4 जोड़ त्रिशा के पास कितना है, तो कहेंगे 2/3, तो ये कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 12 3 और 4 दूनी 8, ठीक, तो 11/12, दोनों मिलकर 11/12 भाग है। शेष भाग देखिए, शेष भाग अगर निकालना है तो एक में से कितना 11/12 घटा लेंगे, तो 12 एलसीएम हो जाएगा, तो 12 माइनस 11 1/12 आपका आंसर हो जाएगा। तो रवि के पास 1/12 भाग, ठीक है, केक है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न है, किसी भिन्न के अंश और हर का योग 13 है। किसी भी भिन्न के अंश और हर का योग 13 है, ठीक। अब अंश और हर में क्रमशः 3 और 9 जुड़ जाते हैं, तो भिन्न कितना होता है, तो 2/3 होता है। तो मूल भिन्न के अंश और हर का गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए भिन्न के अंश कितना है, तो देखिए भिन्न के जो अंश होगा, अंश वो x है, और जो भिन्न के हर है वो कितना है, तो y, ठीक है। यहाँ तो कोनो दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है दोनों का योग यानी अंश हर का योग कितना है, तो कहिएगा 13 है। ये हो गया समीकरण 1। अब दूसरका में आइए, तो दूसरका में देखिए कह रहा है अंश में कितना जोड़ने पर, अंश में 3, हर में कितना, तो हर में 9, जोड़ने पर कितना हो जा रहा है, तो कहेंगे 2/3 प्राप्त है। गुना कीजिए, तो 3x प्लस 3 तिहाई 9, 2y प्लस 9 दूनी 18, तो इसको इधर भेजिए, तो 3x माइनस 2y 18 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2y बराबर 9। इस समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हल कर लीजिए, तो यहाँ से हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए इस देखिएगा, इसमें समीकरण 1 में गुना कीजिए 2 से, समीकरण 1 गुने 2 एंड समीकरण 2 में 1 से कर लीजिए। देखिए अब तो 2 से गुना करेंगे तो 2x प्लस 2y बराबर 13 दूनी 26 हो जाएगा। आई जैसा है वैसे रह जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो, ठीक है। अब देखिए तो कटा कि नहीं, कट गया, y से 2y कट गया, तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 5x, आई कितना हो जाएगा, तो 26 और 9, तो ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो x के मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, x के मान 7 आ गया। अब कह रहा है y के मान निकाल लीजिए, तो y के मान रख दीजिए, तो x प्लस y बराबर 13, तो x के मान 7 रखेंगे तो y के मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6, ठीक है। अब दोनों के गुणनफल पूछ रहा है, तो कहेंगे 7 गुने 6 42, तो 42 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। चलिए 10 नंबर है, 2/3 4/6 और 6/9 है। इसमें से कह रहा है विषम भिन्न है कि अलघुकरणीय भिन्न है कि समतुल्य भिन्न है कि तुल्य भिन्न है। तो देखिए
यहाँ पे 2/3 है, उसके बाद 4/6 है और उसके बाद 6/9 है। तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी मिले आप पूछ ले, तुलना करना है तो मैं क्या कीजिएगा, देखिए काट लीजिए इसको, तो 2/3 से कटेगा, इसको काटिए ना तो ये 2/3 से कटेगा, तो हमको क्या मिला 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3। भाग देंगे तो सबके मान में बराबर ही आएगा, तो सबके बराबर आएगा तो कथी कहेंगे, तो कहेंगे समतुल्य है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर है, यदि 60/75 के समतुल्य 4/x है तो x का मान निकालना है। तो x के मान निकालना है तो देखिए यहाँ पे और आएगी ये 60/75 बराबर समतुल्य है, इसका मतलब बराबर 4/x। तो x के मान निकालिए, तो देखिए ना काट लीजिए ऊपर से ऊपर, तो ये 15 से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 15x बराबर 75। x के मान निकालिए, होगा 75/15, 15×5 = 75। x के मान कितना आ गया 5 आ गया कि नहीं, तो x के मान 5 कहाँ है, ऑप्शन डी में है। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न है, देखिए ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए और एक टेनिस खिलाड़ी द्वारा खेले गए 27 मैच में से 18 जीता गया है, जीते गए मैचों की संख्या दशमलव के रूप में बताना है। तो देखिए अब 27 को मैच है, 18 को जीत लिया गया, तो कहेंगे जीता गया संख्या 18 और कुल मैच की संख्या 27 और भाग देता दीजिए, तो भाग दीजिएगा तो कितना से कटेगा, तो कहेंगे 0.666 यही कटते जाएगा, तो इसी को लिख देंगे 0.667, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन हो जाएगा ये। कोई दिक्कत? चलिए 13 नंबर प्रश्न देख लीजिए। सोनिया के खेले गए 27 मैचों में से उसने 18 जीत लिए, हारे गए मैचों की संख्या के दशमलव पूछा है। देखिए 27 को मैच तो पहले खेला गया, 18 को जीत ली, हारा को तो कहेंगे 9 को हार गया, 9 को मैच हार गया है। तब हारल का पूछ रहा है, तो 9 को हारा है, कुल संख्या कितना है 27 है कि नहीं, काट लीजिए तो 1 3, तो कथी कहेंगे 1/3 कहेंगे, भाग दीजिएगा कितना आएगा 0.333 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका दशमलव में, ऑप्शन ए आपका सही है। तो इस प्रकार फ्रैक्शन के टाइप 3 के प्रश्न समाप्त हुए, एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है।